दोस्तों आज जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो कहानी मेरे ख्याल से सभी धर्मों सभी पंथों के लोगों के पास से गुजरती है और वो कहानी हमें सिखाती है कि क्या असल में मुद्दा है और क्यों हमें यहाँ से भटकाया जाता है। दोस्तों एक गांव था, गांव में दो भाई आए, एक सखाराम एक तुकाराम। ये दोनों भाई उस गांव में रहने लगे, गांव का कारोबार, गांव के भोले भाले लोगों को समझने लगे और इन दोनों भाइयों ने समझा कि लोकतंत्र में अगर सत्ता करनी है तो क्या करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद लोग भी, गांव के लोग उन पे भरोसा करने लगे और इस भरोसे का फ़ायदा उठाकर दोनों भाई ने अलग अलग पार्टियां बनाई और गांव में चुनाव के लिए खड़े हुए। एक आदमी दूसरे की बुराई करता था और दूसरा आदमी पहले की बुराई करता था। दोनों भाई एक दूसरे के अपोज में थे। अगर किसी 5 साल एक भाई की तरफ सत्ता होती थी गांव की, तो दूसरा भाई उसके कुछ बुराइयां लोगों के सामने लाता था और उसके बाद अगर पहला भाई उस सत्ता में आ जाए तो दूसरा भाई उसकी बुराई करता था। समाज ये समझता था कि इन दोनों की वजह से हमारी प्रगति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। गांव की कुछ जो मूलभूत समस्याएं थी, स्कूल को अच्छा बनाना, पानी की योजना, सिंचाई की योजना, बिजली की सुविधा से लेकर बहुत सारी दुविधाएं उस गांव में चल रही थी। लेकिन ये दोनों जो भाई थे, ये दोनों भाई, एक अगर विपक्ष में था तो वो उसकी बुराई करने में 5 साल गंवा देते थे। लोगों को ये लगता था कि ये जेन्युइनली हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन समस्या का कभी भी समाधान नहीं हुआ। जब उस गांव के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लगे, सीखने लगे, किताबों को समझने लगे, ये समझने लगे कि लोकतंत्र क्या होता है और ये भी समझने लगे कि हमारे हक और अधिकार क्या होते हैं, तब उन्होंने इन दोनों पे भी नज़र डाली तो दोनों भी एक ही सिक्के की दो बाजू थे और दोनों भी ये चाहते थे कि गांव की सत्ता किसी तीसरे के हाथ में ना जाए, हम दोनों के ही हाथ में रहे और ये जो इन लोगों का जो पैसा आता है, इन लोगों की जो सुविधाएं हैं, वो हम चट कर जाए। दोस्तों आज कुछ सिलसिला ऐसा ही हमारे देश में शुरू है। किसी को पता ही नहीं है कि सखाराम तुकाराम है कौन। इन दोनों ने 2 पार्टियां बनाई और हम ये सोचते हैं कि शायद वो चुन के आएगा तो हमारा भला करेगा, शायद। और इस शायद की वजह से हम स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा साल हो गए, फिर भी दोस्तों हमारा विकास नहीं हुआ। हम वही के वही हैं। हमारी मूलभूत सुविधाएं क्या है? अन्न, वस्त्र, निवारा, रोजगार, आरोग्य, ये जो और शिक्षा, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या लगता है यह सरकार या आपके विपक्ष इसकी बात करते हैं? आपके रोजगार के बारे में, आपके समाज के युवकों के बारे में कोई सामने आकर एक बड़ा विधेयक पास करता है? कोई सामने आकर कोई बड़ा कानून बनाता है? नहीं बनाता, क्योंकि दोस्तों ये वही सखाराम तुकाराम है जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दोस्तों दूसरी एक कहानी है, वो भी मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। आप उस कहानी से समझे, सीखे और कुछ करें, इस वीडियो का यही तात्पर्य है। दोस्तों जब एक आदमी संसद भवन में गया, जहाँ पे कायदे कानून बनते हैं और देश के हित की बात होती है, उस भवन में उसके हाथ में एक मुर्गा था और मुर्गे के एक एक पंख करके वो कुतर रहा था। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, कहने लगे उसको कि मुर्गे के पंख उतर रहे हो, उसके अगर पंख छाट डालोगे तो उस मुर्गे पे अन्याय होगा। और फिर बहुत सारे लोगों ने कहने के बावजूद भी उसने सभी उसके पंख उतर डाले और मुर्गे को नीचे रख दिया। सब लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जब मुर्गे के पंख नहीं थे तब उस आदमी ने जेब से कुछ दाने निकाले, उस मुर्गे के सामने रख दिए। जैसे जैसे वो आदमी वो दाने डालते जाता था, मुर्गा उसके पीछे दाने खाने के लिए उसके पीछे पीछे आता था। मुर्गा ये भूल गया कि उसके अब पंख नहीं रहे, ज़िंदगी का अहम हिस्सा नहीं रहा है। अब उस मुर्गे का एक मिशन था कि कैसे भी करके जीवित रहना है। उसे उड़ना नहीं आएगा, उसे दौड़ना नहीं आएगा, वह भी अकेला हुआ क्योंकि उसके शरीर का अंग निकल गया, फिर भी उसे जीवित रहना है। इसके लिए आदमी जहाँ जहाँ जाता, जहाँ जहाँ दाने डालता, वहाँ ये मुर्गा जाके उस दाने को खाता था। और उस आदमी ने वहाँ के सत्ताधारियों को एक मॉरल बताया, जब जनता अपने हक और अधिकार की बात करती है तब ऐसे ही करो जिसकी वजह से उसको सिर्फ ये लगे कि वो सिर्फ खाने के लिए इधर उधर भटके और अपनी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, मूलभूत अधिकार
सब भूल जाए। दोस्तों, ये जो 2 कहानियाँ मैंने बताई है, ये सखाराम तुकाराम आज भी हमारे देश में खड़े हैं। एक दूसरे की कमी निकालता है तो दूसरा तीसरे की, लेकिन ये सखाराम तुकाराम कॉमन, यानी इस गांव में रहने वाले, कभी जंगल में रहने वाले किसी ट्राइबल आदमी की समस्याओं को लेकर नहीं चलते। दोस्तों, बहुत बड़ी शोकांतिका है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो है, मूलभूत हक है, उसके बारे में हमने भी बात करना छोड़ दिया है और धीरे धीरे ये सखाराम तुकाराम हम पे हावी होने वाला है। दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, एक और बात करता हूँ, यहाँ के ट्राइबल क्षेत्रों में विकास की गति धीमी क्यों है। इसके बारे में अगर हम रिसर्च करें, सोचें, समझने की कोशिश करें, तब हमें ये तो नज़र आता है कि हर चुनाव में हमारा कोई आदमी खड़ा रहता है, हम उसको चुन के देते हैं, वो जाता है, लेकिन विकास हो नहीं पाता। चुनाव की रैलियों में उसने जो वादे हमसे किए हैं, वो वादे वो निभाता नहीं है। दिल्ली में जब वो जाता है तो वो चूहा बनकर रहता है, दहाड़ता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चुनाव के वक्त तो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि हम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो जब 5 साल आपका विधायक बना खड़ा है, बैठा है, तब हम उस पर अपना प्रेशर नहीं बना पाते। क्या लगता है आपको, वो आपका विधायक है? ट्राइबल लोगों का विधायक है? वो उस पार्टी का विधायक है और वो पार्टी कहेगी वैसे ही होगा। दोस्तों, हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती है कि इंसान को ना समझते हुए हम किसी दूसरे आदमी को खड़े कर देते हैं और वो आदमी 5 साल हमारा शोषण करता है और फिर बाकी समाज तो आगे निकल जाता है, लेकिन हम ट्राइबल लोग 5 साल के लिए वही के वही रह जाते हैं। हमारी समस्याओं को हमारे स्टेजों से वो चिल्ला के कहता है कि ये हमारी समस्या है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ही समस्या है विधानसभा में, संसद में जाके वो चिल्लाए। यह फ़र्क है दोस्तों, और यह फ़र्क तब समझ में आएगा जब हम अच्छी तरह से संविधान को देखेंगे। तब समझ में आएगा जब ये जाति भेदों के जंजालों से हम बाहर निकलेंगे। तब समझ आएगा जब हमारी नज़र में सभी ट्राइब एक दिखने लगेंगे। तब ये बातें समझ आएगी कि इतने सारे हमारे विधायक होने के बावजूद आदिवासी जो आदमी है, उसके पीछे ये समस्याएं क्यों खड़ी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कोई इतिहास बताने के लिए नहीं है, तो प्रेजेंट बताने के लिए है। हम जब तक नहीं समझेंगे, ये लोग, ये सखाराम तुकाराम हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे और हम ये कहते हैं कि हमारे हक और अधिकार की बात कोई नहीं करता। अब जिस भी क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, पब्लिक को यही समझाओ को सही विधायक चुन के दो। अगर वो विधायक गलत आपने चुन के दिया है तो उस पर ऐसा प्रेशर बनाओ समाज के द्वारा कि वो आपकी समस्या हल करने पे राजी हो जाए और कुछ भी करके वो आपकी समस्याओं के पीछे पड़ा रहे। दोस्तों, यही है लोकतंत्र की ताकत। जब हम किसी आदमी को एक राजा बना सकते हैं तो हम ही उसे वो रास्ता भी दिखा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें अच्छा एजुकेशन लेने की और किताबें पढ़ने की। जब तक हम अपने समाज के इतिहास की किताबें नहीं पढ़ेंगे, इतिहास से जितना हम दूर भागेंगे उतने ही हम अपने विकास से भी दूर भागेंगे। तो दोस्तों, अगर कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने के लिए अगर आपको गोंडियन कोई भी किताब चाहिए तो प्रकाश सलामे सर के पास पूरा सेट अवेलेबल है। वो कुरियर के द्वारा, इस कोविड में भी कुरियर के द्वारा लोगों तक वो किताबें पहुंचा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करें और वो आपके घर तक किताबें पहुंचा देंगे। दोस्तों, आज का मेरा मैसेज जो दिल से निकला है, आपके दिल तक अगर पहुंचा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी होता है, जो भी बनता है वो कर दीजिए और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।